हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेन का पार्ट 3 और ट्रेन के कुछ जो और नेक्स्ट टाइप्स है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्ति जिनकी चाल 5 और 7 किलोमीटर पर घंटा है को क्रमशः 10 और 11 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या करना है। तो हमें क्या है, सबसे पहले इसका जो बेसिक जो मेथड है वो देखेंगे और उसके बाद इसका जो एक शॉर्ट ट्रिक है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि क्या बोल रहा है कि सपोज दिस इज अ ट्रेन इन अ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और दो आदमी है जिनकी चाल जो है 5 और 7 है, जो ट्रेन की दिशा में ही भाग रहे हैं। तो मान लेते हैं ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, इसका चाल है 5 किलोमीटर पर घंटा और जो दूसरा है उसका चाल है 7 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है और ये बोलता है कि जो 5 किलोमीटर पर घंटा है इसको जो है ट्रेन 10 सेकेंड में पार करती है और जो दूसरा आदमी है उसको 11 सेकेंड में पार करती है। हमें ये बताना है ट्रेन का स्पीड क्या होगा। सपोज ट्रेन का स्पीड क्या है, s है, ठीक है ना। अब हमने जैसा पढ़ा है कि अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करती है मतलब खुद की लंबाई को पार करती है, एज वी नो दैट। सो मान लेते हैं इसका ट्रेन का लंबाई क्या है, l। तो अगर ट्रेन l जो है पहले आदमी जिसका स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर घंटा उसको 10 सेकेंड में पार करती है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ट्रेन का लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस इनटू लेंथ, मतलब जो डिस्टेंस कवर किया है वो खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। और जैसा कि हम देख रहे हैं ट्रेन का स्पीड s है और आदमी का स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा है, जो कि ट्रेन की दिशा में ही जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड देखें तो अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीड की जगह में क्या बात करेंगे हम, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर, मतलब s-5। ये तो हो गया हमारा रिलेटिव स्पीड। और इस आदमी को कितने सेकेंड में पार करता है, वो 10 सेकेंड में। तो आदमी फर्स्ट को पार करने के लिए ये रिलेशन आ गया। इसी तरह यही ट्रेन जो है दूसरे आदमी को भी पास करेगा। तो जब दूसरे आदमी को भी पास करेगा इसका मतलब क्या है, खुद की लंबाई को क्या करेगा, पार करेगा। तो इस केस में भी L क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होगा, जैसे कि फॉर्मूला है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की वैल्यू कितना हो जाएगा, s-7। और टाइम मतलब कितने सेकेंड में पार करता है, यहाँ पे क्या दिया है, 11 सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देखें तो इनका लेफ्ट हैंड साइड मतलब L जो है क्या है, दोनों का इक्वल ही है, तो हम राइट हैंड साइड को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को इक्वल कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s-5 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, s-7 इंटू 11। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 10s माइनस 50 इज इक्वल टू 11s माइनस कितना हो गया, 77। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, केवल s। ठीक है, और इसको अगर इधर ले जाएंगे तो 77 माइनस 50, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। कितना आ गया, 27। सो दिस इज अ बेसिक मेथड। ये आपको बेसिक अप्रोच तो आना ही चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स जो बनते हैं वो बेसिक अप्रोच से ही बनता है, जो छोटे छोटे स्टेप्स है उनको हटाने के लिए शॉर्ट ट्रिक बनता है। तो आप ये बेसिक जो इसके स्टेप्स है वो ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स में। अगर हम बात करें इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, तो हम क्या देखेंगे कि दोनों जो हैं एक ही दिशा में भाग रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं एक ही दिशा में भाग रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उनका स्पीड और उनके टाइम का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अगर हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 10 × 5 मतलब कितना हो गया,
50, और अगर इसका स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 11 कितना हो जाएगा इसके लिए 77। ठीक है, अब दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं एक ही दिशा में जा रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जाएंगे तो उनको डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्पीड होगा उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो अगर इनका डिफरेंस लें तो 77 50 घटाएंगे तो कितना हो गया 27 km/h। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि जो इस टाइम है उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है ना, 11 में 10 को घटाएंगे तो 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना आया हमारा 27 km/h। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे इससे और थोड़ी वेरी जो क्वेश्चन कर सकता है वो कैसे होगा। सो इसे आप ध्यान से देखिए, ये जो मेथड है बेसिक ये आपको आना चाहिए, उसके साथ ये शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी आपको आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन जो है, ट्रेन की दिशा में भाग रहे हैं दो व्यक्ति जिनका चाल 10 km/h और 12 km/h है, उनको 5 सेकेंड और 7 सेकेंड में पार करती है। तो हमें ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। तो जैसे कि ट्रेन इस दिशा में जा रहा है और ट्रेन की दिशा में भाग रहे हैं दो व्यक्ति हैं जिनको पार करता है। पहला जो व्यक्ति है उसका स्पीड दिया है 10 km/h और जो दूसरा है उसको दिया है 12 km/h। पहले व्यक्ति को ट्रेन जो है कितने सेकंड में पार करता है 5 सेकंड में, और दूसरे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करता है 7 सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगर बात करें तो दोनों व्यक्ति जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक तो ये हमें स्टेप ध्यान रखना है। तो अगर दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनको जो मल्टीप्लाई करेंगे उनका डिफरेंस चाहिए होगा। और यदि एक व्यक्ति इधर जा रहा है दूसरा व्यक्ति इधर जा रहा है, मतलब दोनों अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, तो उन दोनों को सम करेंगे जो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 5 कितना हो गया यहाँ पे 50, और 12 × 7 बात करें तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड और टाइम का, तो आ गया 84। अब देखिए जो 84 है इन दोनों की क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो डिफरेंस लेंगे। तो अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से हो गया 4, यहाँ से हो गया 3, तो 74 km/h। पर यहाँ पे देखिए ये 5 सेकेंड में कवर कर रहा है, ये 7 सेकेंड में कर रहा है, तो इनका डिफरेंस अभी कितना है 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में कर रहा है 34 km/h। अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर हम टाइम, हमने किसका इसका मल्टीप्लाई किया टाइम और स्पीड का, तो टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, एक डिस्टेंस आ रहा है। टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है। तो ये जो होगा 34, वो क्या होगा 34 किलोमीटर। अब जो हमने डिफरेंस लिया है तो वो 2 सेकेंड में है, मतलब 2 सेकेंड में 34 किलोमीटर चल रहा है। तो हमें पता है कि जो स्पीड होता है हमेशा एकांक समय में होता है। तो 1 सेकेंड में अगर बात करें तो 1 सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा 34/2, मतलब 17 km/h। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 17 km/h। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 2 सेकंड का आएगा और हमें हमेशा 1 सेकंड के लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना भी आएगा वहाँ पे 1 सेकंड ही लाना पड़ेगा हमको, तभी आंसर एग्जैक्ट होगा, करेक्ट होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। एक और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो देखते हैं क्या हो सकता है। तो जैसे कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे कि एक ट्रेन जो है ट्रेन की दिशा में 5 km/h की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड लेता है, जबकि इसके विपरीत दिशा में 5 km/h की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में 5 सेकेंड का समय लेता है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना। मान लेते हैं ट्रेन इस दिशा में जा रही है, ट्रेन क्या है इस दिशा में जा रही है। जो पहला व्यक्ति है वो ट्रेन की दिशा में ही जा रहा है,
मतलब इधर जा रहा है, जिसका स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, और इसको पार करने में ट्रेन जो है 10 सेकंड लेता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जो है ट्रेन की दिशा के विपरीत दिशा में आ रहा है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जो कि कितने स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और ट्रेन जो है इस व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि जो स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 50 कितना हो गया, 50 किलोमीटर, और स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब देखें, अगर तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है अपोजिट दिशा में मूव कर रहे हैं, अपोजिट दिशा में मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो अपोजिट दिशा में मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे। ये ट्रिक्स है, अगर आपको ट्रिक्स समझ में नहीं आ रहा तो आप बेसिक जो हमने पढ़ा है उससे करेंगे कि लेंथ हमेशा इक्वल होगा, मतलब ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगा तो अपना लेंथ इक्वल बराबर पार करेगा, और यदि इस व्यक्ति को पार करेगा तो अपने लेंथ के बराबर पार करेगा डिस्टेंस। तो उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिक्स के उसमें जाएंगे तो इन दोनों को डायरेक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसको सम करना है, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा। और अगर डायरेक्शन एक ही दिशा में है तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अभी क्या डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा, 50 75 किलोमीटर। लेकिन 75 किलोमीटर कितने सेकंड में है, 10 सेकंड में ये था, 5 सेकंड में ये था। डिफरेंस अगर लें तो कितने सेकंड में है, ये 5 सेकंड में है। तो 5 सेकंड में 75, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 75/5, मतलब 5 × 5 = 25, 15 किलोमीटर पर आवर। सो दिस विल बी योर आंसर। सो ये कुछ टाइप्स थे जिसमें हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों जो है डिफरेंट क्वेश्चन थे। आप इस टाइप के क्वेश्चन को इसी मेथड से करिए। शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान रखने के लिए आपको केवल डायरेक्शन का ध्यान होना चाहिए। अगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इन दोनों को सम करेंगे। अगर डायरेक्शन इन दोनों का एक ही है तो इनका डिफरेंस करेंगे, और यहाँ पे टाइम हमेशा 1 सेकंड का ही बचना चाहिए जितना भी दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ hit the like button and subscribe my channel. Thank you for watching.